मोबाइल फ़ोन को अपने सिराने के नीचे रख कर के जो व्यक्ति सोता है ना, उसको कई प्रकार के बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए फ़ोन से थोड़ा दूरियां बनाने की कोशिश करिए। आज के ज़माने में, खास करके आज जो ज़माना है, आज के ज़माने में सबसे बड़ा कुसंग अगर कहीं है तो मोबाइल फ़ोन। थोड़ा पहले का ज़माना था, लोग कुसंग में तब पड़ते थे जब वो बाहर जाकर के गलत व्यक्ति का संगत करते थे। आज के ज़माने में तो लोग अपने आप में इतना बिजी हैं, अपने फ़ोन के साथ में, मोबाइल के साथ में इतना ज़्यादा व्यस्त है, वो दूसरों से मिलने का, दूसरों से बातें करने का उसके पास टाइम ही नहीं है। सुबह से जब नींद खुल जाती है तो रील्स को ही देखते रहते हैं, शॉर्ट्स को देखते हैं, किसने क्या डाला, किसका पोस्ट कैसा है, लाइक कमेंट करने में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। सोशल मीडिया यूज भी करते हैं तो उसको सदुपयोग करिए। देखो, कोई भी चीज़ बनाया गया है तो हमारी सुविधा को देख करके बनाया गया। अपने आप को मोबाइल में ही 24 घंटे बिजी कर रहे हैं, और रात में जब सोने का टाइम हो तो आज अधिक लोग रात के 12, 1, 2 बजे तक फ़ोन चला करके बिजी रहते हैं। अच्छा, फ़ोन यूज़ करके कोई अच्छी चीज़ भी नहीं कर रहे, केवल दूसरों के वीडियोस देख करके टाइम पास कर रहे हैं। उससे आपको कुछ फ़ायदा भी नहीं हुआ, नींद भी पूरी नहीं हुई, आप बीमार भी हो गए, और दिन रात मोबाइल चलाने के कारण डार्क सर्कल भी आ गया, आंखों के नीचे कालापन आ गया। और कहते हैं कि फ़ोन के जो रेडिएशन होता है उसके कारण हमें नींद ना लगने की बीमारी हो जाता है। आप सिराने के नीचे फ़ोन यूज़ करके, आप सबको ये बात पता है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। सब जानते हैं कि जब फ़ोन चलाने के बाद सोते हैं तो कई देर तक नींद नहीं आती, और नींद में भी सपना वही फ़ोन में जो देखा है, जैसा वीडियोस देखा उसी हिसाब से सपना आ जाता है। तो ये सब दुष्प्रभाव है। सोशल मीडिया है जिसके माध्यम से हम अपनी अच्छी बातें लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आपके पास में जो शिक्षा है, जो ज्ञान है, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिए। अगर आपके पास में फ़ोन है, सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं तो उसका सही इस्तेमाल करने की कोशिश करिए, उसको सदुपयोग करने की कोशिश करिए। लेकिन आप दिन रात दूसरों की वीडियो को देख करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो आप अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा करने से न आपके लिए कोई लाभ है, न आपके हेल्थ के लिए कोई लाभ है। थोड़ा पहले का ज़माना था जब लोगों के पास में मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करता था, स्मार्टफोन नहीं हुआ करता था, फ़ोन ही नहीं था, तो थोड़ा सा ज़माना बदला तो वो नोकिया का कीपैड फ़ोन आया तो लोग उससे बातें करते थे, लेकिन सोशल मीडिया यूज़ नहीं होता था। उस समय तक मोबाइल से दूरी होने पर इतना बुरा नहीं लगता था, लेकिन अभी का ये टाइम है ना, किसी व्यक्ति से उसका फ़ोन छीन लो, अगर किसी को सजा देना है तो उससे उसका फ़ोन छीन लो, वो बेचैन होगा। 1 घंटा फ़ोन को चार्ज में लगा करके शांति से वो नहीं बैठ पाता। ये फ़ोन ही एक कारण है जो परिवार से दूरियां पैदा कर रहा है। देखो, हर माता पिता को अपने बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। आपके बच्चे फ़ोन यूज करते हैं तो कहीं आपके बच्चे गलत राह पर ना जाए, मोबाइल यूज करके गलत मार्ग पर ना चलें, इस बात को हर माता पिता को विशेष ध्यान देना चाहिए। देखो, बच्चों को शिक्षा देना जितना जरूरी है ना, उतना ही संस्कार देना भी जरूरी है। जिस घर में सास ससुर का सेवा, देखो घर की बहू को चाहिए कि सास ससुर का बड़े प्रेम से सेवा करें। कुछ बहुएं ऐसी हो जाती हैं कि ये बूढ़े हो गए और इनका सेवा क्यों करें। कई बार तो ऐसी भी पत्नी होती है किसी की, अगर पति सामने है तो सास ससुर को भोजन कराती है, सेवा करती है, लेकिन पति जैसे घर से बाहर गए तब से सास ससुर के साथ में अच्छा बर्ताव नहीं करती, चिल्लाती है, डांटती है, गालियां देती है। ऐसे घर में लक्ष्मी कैसे आ सकती है? जिस घर की नारी में सौम्यता नहीं है, जिस घर की नारी के भीतर सेवा का भाव नहीं है, जिस घर की नारी अपने सास ससुर को रुलाती है, दुख देती है। अगर घर में बैठ करके बड़े बुजुर्ग सास ससुर रोते रहते हैं, जो मन में सोचते हैं कि हे भगवान, हमको कैसी बहू आपने दिया, कोने में बैठ करके एक दूसरे को देख करके रोते हैं, उस घर में लक्ष्मी कैसे आएंगी? ये बात तो एक साधारण व्यक्ति भी चिंतन कर सकता है। इसलिए हर नारी को चाहिए सास ससुर का सेवा करिए। जिनके यहाँ गरीबी है, जिनके पास पैसा नहीं है, वो मजबूरी में फटा कपड़ा पहनते हैं, लेकिन फटा हुआ है उसको भी सिला जा सकता है, सिल करके आप पहन लीजिए। पैसा नहीं, नए खरीदने का धन नहीं है तो आप वस्त्र को सिल करके पहन सकते हैं, लेकिन फटा हुआ वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। आज के लोगों को तो क्या ही बताएं, पहले लोग मजबूरी में फटा वस्त्र को सिल करके पहनते थे, लेकिन आज के लोग तो 12-13 हज़ार देकर के फटा जीन्स खरीद के लाते हैं। कपड़ा पहनते हैं तो फटा हुआ टी शर्ट, फटा हुआ पैंट पहन करके पूरे बाजार में घूमते हैं और शर्म भी नहीं आती, और स्वयं को कहते हैं ये तो हमारा फैशन है, हम थोड़ा मॉडर्न हैं, पुराने जमाने में नहीं जी सकते। बड़े अच्छे से कहते हैं, अपने आप को बहुत बड़े समझते हैं। देखो, आप अगर फटा